चारू प्रज्ञा जी, जब जब टिप्पणी कोर्ट की तरफ से बीजेपी के किसी भी नेता पर हुई है तो इस तरीके से बवाल नहीं काटा गया है और कोर्ट का सम्मान ही हुआ है हर बार। लेकिन अभी क्योंकि मामला राहुल गांधी का है, इसलिए तहसीन पूनावाला को भी इसको डिबेट के तौर पर लेने की जरूरत लग रही है कि अब इस पर डिबेट होनी चाहिए कि आखिर कोर्ट को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। क्या अंतर है कुछ? रीमा जी नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी की एक आदत हो गई है और ये आदत इसीलिए पड़ पा रही है क्योंकि उनकी हर गलती माफ कर दी जाती है, पर्दे के पीछे छुपा दी जाती है, कारपेट के नीचे धकेल दी जाती है और उनको एड्रेस नहीं किया जाता। अब वो समय नहीं रहा। ये टिप्पणी नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ये एक सवाल है और सवाल साफ तरीके से पूछा गया था। आप उंगली उठा रहे हैं हमारे देश के जवानों पर, उनके दिए हुए बयानों पर, तो आप ये सवाल कैसे उठा पा रहे हैं अगर आप भारतीय हैं? राहुल गांधी ने नहीं बताया उनके पास प्रूफ क्या है, उनके पास दस्तावेज क्या है, उनके पास सैटेलाइट इमेजरी क्या है, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या है। और अगर आपकी बातें इतनी महत्वपूर्ण है तो आपने संसद में क्यों नहीं उठाई? और केवल इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के समय पर भी दिया था ना, और बहुत भयानक ऑब्जर्वेशन था। तब तो मुझे नहीं दिख रहा था कि कांग्रेस के या विपक्ष के किसी भी नेता को, किसी भी प्रवक्ता को समस्या हो रही थी। आज राहुल गांधी के वकील ने खुद ये माना है कि राहुल गांधी के 20 के करीब केसेस पेंडिंग हैं, इसी तरीके के केसेस में, इसी तरीके के स्पीच में कहीं कुछ बोल दिया, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रूफ के एक बयान दे आए। 20 केसेस। तो इससे तो ये समझ में आता है, या तो ये इंसान इतना ज्यादा एरोगेंट है कि इनको लगता है कि आपको ना प्रूफ की जरूरत है ना सच्चाई की जरूरत है, जो मन किया आप बोल गए, या वो इतना बालक बुद्धि है, सॉरी मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 20 केस हो गए आपके खिलाफ, लेकिन आज भी आप सोच समझ के बोले। और मैं आपको थोड़े से उदाहरण देना चाहती हूँ। ये आज पहली बार नहीं है, क्योंकि आज अमित शाह जी के केस में समन हुआ है। 2 दिन पहले जो डिबेट्स हो रहे थे वो उस केस में हो रहे थे जब राहुल गांधी जी ने हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाया था। थोड़े समय पहले हम डिबेट्स पे बैठे हुए थे जब राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, और तब तो कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि अगली बार हम सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेंगे। अच्छा, झूठ बोलने की प्रक्रिया आप ये देखिए कितनी गहरी हो चुकी है राहुल गांधी की। इन्होंने झूठ बोला कुछ ही दिन पहले कि अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, किसान कानूनों को लेकर राहुल गांधी के पास आए थे, जबकि अरुण जेटली जी उस समय जीवित ही नहीं थे जब किसान कानून संसद में इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो झूठ बोला। थोड़ी सी रिसर्च करते, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते, इनको पता चलता कि आप लंबा चौड़ा झूठ बोल रहे हैं।